इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शेन के एलिमेंट्री मैजिक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ग्राउंड के अंदर टीचर के साथ ज़ांग गोंग वई को देखते हैं और टीचर कहते हैं कि ज़ांग गोंग, अभी तक तुम सभी फंडामेंटल्स को समझ चुके होगे, लेकिन तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है कि तुम फ्यूचर में ग्रो करते रहो। और क्या तुम जानते हो कि मैजिक की स्ट्रेंथ को कैसे बतलाया जाता है? तो ज़ांग गोंग वई जो होता है ये कहता है कि लेवल्स के माध्यम से। तो ये जो टीचर ली होता है ये कहता है कि तो फिर आखिर कोई एडवांस मैजिक को कैसे कर सकता है? तो ज़ांग कहता है कि उसके लिए हम इनकांटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज को सुन के जो टीचर ली होता है तुरंत इसकी खोपड़ी पे धरते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के, अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक को कास्ट करना चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, और सबसे बेहतर तरीका मेडिटेशन ही है अपनी स्पिरिचुअल पावर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इसलिए अब से अगले 3 महीनों तक हर रोज तुम्हें मेडिटेट करना होगा। और इस चीज को सुन के ज़ांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और टीचर कहता है कि अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, सिर्फ तब जाके तुम इतने काबिल होगे कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। और मैं कल कैपिटल जा रहा हूं और फिर सीधे 3 महीनों बाद लौट के आऊंगा। और इस चीज को सुन के ज़ांग के होश उड़ जाते हैं और ये पूछता है कि सच में? और ये जो टीचर होता है ये वाकई में काफी इविल तरीके से कहता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं होगा तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कम से कम हर रोज 8 घंटे यहीं पे बिताओ। और क्या तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर उस समय मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के लेवल से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और जो बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स हैं वो एलिमेंट्री मैजिक बुक के अंदर मिल जाएंगी, और इन किताबों को तुम लाइब्रेरी के अंदर आराम से ढूंढ सकते हो, जिनमें से तुम अपने लिए सबसे अच्छी मेडिटेशन टेक्निक को ढूंढ लेना। और अब मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम अब अच्छी तरीके से मेडिटेट करना। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा गोंग वई जो होता है किताब ढूंढने के लिए आ गया होता है और ये बुक शेल्फ को देखते हुए मन में कहता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं अपने फोकस को बढ़ा सकूं, जिससे कि मुझे इतनी परेशानी ना उठानी पड़े? और क्या सच में किसी में कोई सिंपल तरीका भी होगा? और तभी इसे वो बुक मिल जाती है और उसके अंदर लिखा होता है कि जब तक कि तुम मैजिकल एलिमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हो किसी भी संभव पोज के अंदर, इसका मतलब यह है कि तुम काफी अच्छी मेडिटेट कर रहे हो और तुम लेट के भी मेडिटेट कर सकते हो और तो और बैठ के भी, और यहाँ तक कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो तुम खड़े होकर भी आराम से कर सकते हो। जबकि वाई गांग जो होता है पहले वाले को पढ़ के काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि असल में मैं लेट के भी मेडिटेट कर सकता हूँ, ये सच में मुझे एकदम सूट करेगी। और चलो इसे अभी के अभी ही आजमा के देखते हैं। और मुझे बस लाइट एलिमेंट्स को हवा के अंदर सेंस करना है। और सच में यहाँ पे तो काफी सारी पतली सी लाइट रेज हैं और इन्हें देखते देखते ज़ांग जो होता है ये मेडिटेट करने लगता है। और इसके चारों तरफ हम काफी सारा लाइट एलिमेंट को देखते हैं, जिसे देख के मन में कहता है कि क्या तुम लाइट एलिमेंट्स हो? डियरेस्ट लाइट एलिमेंट्स, आखिर तुम कैसे हो? मैं ज़ांग गोंग वई हूँ। तो क्या आज से हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं जिससे कि हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन सके? और मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये जो पतले से थ्रेड से लाइट एलिमेंट्स के वो गायब होते जा रहे हैं और सीधे मेरे अपर डेंटियान के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो वार्म सी एनर्जी इसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर से पीले रंग का थोड़ा सा ग्लो आ रहा है। और मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये कितने लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन मुश्किल से मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मेरा जो अपर डेंटियान है वो अब एक कम्युनिकेशन चैनल बन गया है मेरे और लाइट एलिमेंट्स के बीच का। और अब मुझे काफी ज्यादा आलस सा महसूस होने लगा है और तो और काफी नींद भी आना शुरू हो गई है, जिसके काफी समय बाद हमें रात के समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोंग वई की जो मदर होती है इसको ढूंढते हुए इसके पास आ गई होती है और वो कहती है कि लिटिल वई उठ जाओ। और गोंग जो है तुरंत ही होश में आते हुए कहता है कि मम्मी आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो इसकी जो मदर होती है वो कहती है कि इसलिए बेटा क्योंकि तुम इतनी लेट तक स्कूल के अंदर ही थे और देखो तो रात हो गई है और तुम्हें इतना भी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। और चलो ठीक है अब तुम मेरे साथ घर चलो। और घर पे आ जाने के बाद ज़ांग गोंग वई जो होता है मन में कहता है कि मैंने पूरे दिन मेडिटेट किया और मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है मेरी मैजिक की थोड़ी सी बढ़ गई है, चलो आजमा के देख ही लेते हैं। और फिर ये तुरंत ही अपने लाइट मैजिक को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मेरा नाम चांग गोंग वई है और मेरे दोस्त लाइट एलिमेंट्स, मैं तुम्हें समन करता हूँ मेरे सामने हर चीज को इल्यूमिनेट करने के लिए। और इसके ऐसा कहते इसकी जो लाइट पावर होती है वो बाहर आने लगती है और काम करने लगती है। और इस चीज को देख के ज़ांग गोंग वई जो होता है ये काफी खुश होता है और मन में कहता है कि वाह इसका तो काफी बढ़िया इफेक्ट है। और मेरे हाथ के अंदर जो लाइट बॉल है उसके अंदर मैं काफी ज्यादा तेजी से एनर्जी फ्लो को महसूस कर पा रहा हूँ।
हूँ और जो लाइट एलिमेंट्स है वो लगातार मेरे अपर डेंटियन के अंदर एंटर करते जा रहे हैं, इसलिए मेरी जो बॉडी है वो थकावट का कोई भी साइन नहीं दिखा रही है और मेरा जो मैजिक रिकवर हो रहा है वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक रफ्तार से हो रहा है। और फिर ये खुश होते हुए बेड पे पड़ते हुए कहता है कि बहुत ही बढ़िया, अगर मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कर सका तो मुझे अपनी मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद ये सोने लगता है और इसके आसपास हम काफी सारे लाइट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स को देखते हैं और ज़ांग गोंग वही जो था वो इस चीज से अनअवेयर था कि इसे किसी तरीके से लाइट एलिमेंट्स की रिकॉग्निशन मिल चुकी है और तो ये काफी ज्यादा अच्छा दोस्त भी बन गया है लाइट एलिमेंट्स का और इनकी वजह से इसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और प्रोटेक्टेड भी महसूस होता है और ये बिल्कुल वैसे ही फीलिंग होती है जैसे कि मम्मी को हग करने पे आती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और ऐसे ही देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और इसकी जो कड़ी मेहनत होती है वो रंग लाती है क्योंकि इसके मैजिकल पावर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर हम लाइब्रेरी के अंदर इसे सोते हुए देखते हैं जहाँ पे टीचर ज़ू आ जाता है और इन्हें वाकई में इसे सोते देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ज़ांग गोंग की नींद खुलती है और ये इन्हें अपने सामने देखते हैं तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए डीमन चिल्लाता है। और इस चीज को ये जो टीचर ज़ू होता है ये थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो और यहाँ पे कौन डीमन है। और इस चीज को सुन के ज़ांग जो होता है काफी घबरा जाता है और कहता है कि अरे वो तो बस मुझे एक काफी बुरा सा सपना आया था और उस सपने के अंदर मेरे ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था और भला मैं आपको ये क्यों कहूँगा और आखिर मैं आप जैसे इतने प्यारे और अच्छे टीचर को डीमन कैसे कह सकता हूँ। और फिर तुरंत ही चापलूसी करते हुए मीठा मीठा बोलते हुए गले लगते हुए कहता है कि टीचर ज़ू आखिरकार आप आ ही गए, मैंने सच में आपको काफी ज्यादा मिस किया। तो जो टीचर ज़ू होता है ये कहता है कि ओ सच में, लेकिन अब मुझे छोड़ो और मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे मेडिटेट करो लेकिन तुम तो सो रहे थे, इसलिए ज़ांग गोंग अभी के अभी ही ग्राउंड में जाओ और भागना दौड़ना शुरू कर दो। और इस चीज को सुनते ज़ांग के होश उड़ जाते और ये कहता है कि टीचर मैं यहाँ पे मेडिटेशन को ही प्रैक्टिस कर रहा था, वो तो बस मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैं सोचा कि थोड़ी सी झपकी ले लूं। तो टीचर ज़ू जो होता है अपने मैजिक क्रिस्टल को आगे रखते हुए कहता है कि तो फिर चलो मुझे तुम्हें एग्जामिन करने दो, इसलिए जल्दी से आके इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखो। और जैसे ये इसके ऊपर अपना हाथ रखता है तो काफी ज्यादा लाइट रिलीज होने लगती है और इसे देख के टीचर ज़ू के भी होश उड़ जाते हैं। और ज़ांग गोंग वही जो होता है काफी खुश होते हुए कहता है कि टीचर देखो मेरी जो मैजिकल पावर वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। जबकि सब टीचर ज़ू जो होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि ये तो सच में लाइट मैजिक के अंदर एक प्रोडिगी है। और फिर ये तुरंत ही मुंह फेरते हुए कहते हैं कि इतने भी ज्यादा खुश मत हो और इतना ज्यादा इतराने की भी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि पावरफुल मैजिकल पावर्स का होना कोई मतलब की बात नहीं होती है और ये एक तरीके से बेकार ही होगा अगर तुम नहीं जानते हो कि इन्हें अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आज से हम लाइट मैजिक के एलिमेंट्री पावर्स को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और आज हम सबसे पहले शुरुआत लाइट शील्ड से करने वाले हैं। और लाइट शील्ड को सुन के ज़ांग गोंग वही भी हैरान होता है और ये जो टीचर होता है ये कहता है कि मेरे साथ ये मंत्र पढ़ो, बाय द नेम ऑफ ज़ू यू प्लीज लाइट एलिमेंट्स मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज सुनिए, मेरे सामने इकट्ठा होकर सारी बुराई को रोक दीजिए। तो ज़ांग गोंग वही जो होता है ये कहता है कि बाय नेम ऑफ ज़ांग गोंग वही सभी पावरफुल लाइट एलिमेंट्स मेरे आगे इकट्ठा होकर सभी इविल्स को रोक दीजिए। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि टीचर ज़ू के सामने एक लाइट शील्ड अपीयर हो गई होती है और ये कहते हैं कि तुमने इसे गलत तरीके से चैंट किया है और इसे इस तरीके से करना चाहिए था। और ये आगे कुछ भी कहते उससे पहले ही इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे ज़ांग गोंग वही ने एक लाइट मैजिकल शील्ड को फॉर्म कर लिया होता है जो कि वाकई में काफी बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती है टीचर ज़ू के मुकाबले। और इस शील्ड को देख के इनकी भी बोलती बंद हो जाती है जबकि गोंग वही जो है खुश होते हुए कहता है कि टीचर देखो क्या ये ठीक है। और इसे देखते टीचर ज़ू के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते और एक परेशान होते हुए मन में कहता है कि इसने तो गलत तरीके से चैंट किया था, तब भी इसका इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा कैसे आया। और फिर ये थोड़ा सीरियस होते हुए शांत होते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है इसकी मजबूती को भी आजमा ही लेते हैं। और फिर तुरंत ही कहते हैं कि बाय द नेम ऑफ ज़ू ज़ू जो जेंटल वाटर है वो मेरी बात सुने, मेरे सामने इकट्ठा हो और जाके सब कुछ तबाह कर दें। और इस मंत्र को पढ़ने के तुरंत बाद ही ये वाटर बॉम्ब से अटैक कर देता है ज़ांग गोंग वही की शील्ड के ऊपर। लेकिन इस टीचर के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब ये देखता है कि ज़ांग गोंग वही ने इसे आराम से ब्लॉक कर लिया है। और इसके बाद ये और भी काफी खतरनाक तरीके से फायर फ्लेम ऑर्ब से अटैक कर देते हैं। लेकिन तब भी ज़ांग गोंग वही की जो शील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और इस चीज को देख के टीचर और भी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे पूरे 1 साल ट्रेन करना पड़ा
रहा था सिर्फ एलिमेंट्री मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये तो इसे सिर्फ 3 महीनों के बाद ही इस्तेमाल कर पा रहा है, वो भी इतनी बेहतर तरीके से। जबकि इस ज़ांग गोंग वही जो है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि टीचर मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं बना सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बख्श दीजिए। जबकि सब टीचर को गुस्सा आ गया होता है और इनके ऊपर सनक सवार हो गई होती है और मन में कहते हैं कि मुझे सच में इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं पक्का इस चीज को समझ के रहूंगा। और फिर तुरंत ही चिल्लाते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने अभी अभी कौन सी चैंटिंग की थी। जिसके बाद ये भी ज़ांग गोंग वही की तरह ही चैंटिंग करते हुए कहते हैं कि बाय माय नेम ज़्यू ऑल पावरफुल एलिमेंट्स मेरे सामने इकट्ठा हो जाएं और इविल्स को रोकें। लेकिन तब भी कुछ भी नहीं होता है और रिजल्ट बिल्कुल पहले ही जैसा होता है। और इस चीज को देख के ये कहते हैं कि आखिर ये अभी इतना छोटा क्यों है। और फिर ये ज़ांग गोंग वही की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि इस बच्चे का पोटेंशियल तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ऐसा लग रहा है कि काफी जल्दी तियानबू मेनलैंड के अंदर एक काफी ज्यादा महान पावरफुल मैच देखने को मिलेगा। और फिर टीचर कहता है कि कल जो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो उसके बाद हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और इस चीज को सुन के ज़ांग के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि क्या प्लीज टीचर मुझे बख्श दीजिए। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।